हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। और आज मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो समय है हमको क्या बताना चाहता है। आप ये समझ सकते हो अभी जो करंट चालू है वो समय या आने वाला समय। आप जिस भी प्रकार से लो, आप जिस भी सिचुएशन को ज़्यादा जानना चाहते हो उस सिचुएशन के हिसाब से आप देख लो। इट्स लाइक अ फ्री विल। मैं सिर्फ आज समय क्या कहना चाहता है ये बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है हर किसी को ये सवाल आ रहा होगा कि अब क्या हो रहा है, क्या हो मतलब लाइफ में क्या आगे मोड़ आएगा, मेरा टाइम कैसे गुजरने वाला है। बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे दिल में होते हैं। तो हम देखना चाहते हैं सबसे पहले कि ये जो समय है वो क्या कहना चाहता है। और सबसे पहले हम जानेंगे सबकी करंट एनर्जी। ओके ओके, इतने सारे कार्ड मिल चाहिए। ये वाइस वर्सा डेक है। इसके दोनों तरफ कार्ड्स हैं, मतलब सिंबल्स हैं, जिसके लिए एक बोलते हैं ना कि सही आपकी एनर्जी यहाँ से पिक होती है। ओके, आई होप्स कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मैं नज़दीक से भी दिखा दूंगी। ओके ओके, आई होप बहुत सारे कार्ड्स मिले हैं। ओके, और ये 5 ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है मुझे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी आई एम सो सॉरी, आपकी जो करंट एनर्जी है या आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें आप लोग खुश नहीं हो, बहुत दुखी हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ लोगों को हो सकती है, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकता है, या कुछ लोगों की लाइफ में लोनलीनेस, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ये दिखाई दे रही है। उसके बावजूद मुझे ये दिखाई दे रहा है टॉवर मूवमेंट्स, नज़र दोष, कुछ इविल आई के कुछ लोगों को तकलीफ हो रही होगी, निगेटिविटी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होगी। बट अच्छी चीज़ क्या है पता है आपके लाइफ में, फिर भी आप लोग डटे हुए हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर का कार्ड है जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया कार्ड है। यस, दिस इज द एम्परर कार्ड। आपको ये बताया जा रहा है ना, आप लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। कितना भी समय आपका ठीक नहीं चल रहा है, कितने भी इवल आइस है या कितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप अकेले पड़ रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज है उसको आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो। और देखा आपने कि 4 मेजर अरकाना कार्ड्स आपके लिए आए हैं। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये जो टाइम है ना उसमें आप चॉइसेस कर रहे हो। ये लवर्स का कार्ड है, बट फिर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि ये एक आप पेशेंस के साथ चूज कर रहे हो। क्या चूज कर रहे हो? अपना अपने कर्मों पर विजय, एक बोलते हैं ना कि किस तरह से समझाओ, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। अपने नसीब के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो और अपने कर्मों से अपने नसीब को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को चूज कर रहे हो। और अगर आप ऐसी एनर्जी में नहीं हो तो आने वाले दिनों में आप इस एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। अगर ये एनर्जी आप लोगों से मैच हो रही है तो ही आज की रीडिंग आप लोगों से मैच होगी, क्योंकि ये उन लोगों का समय आपको ये जो समय है वो उन लोगों को बताना चाहता है जो हार नहीं मान रहे हैं, अपने लिए स्टैंड आउट कर रहे हैं, अपने सिचुएशन से लड़ रहे हैं, अपने कर्म करे जा रहे हैं। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली आपका समय आपको कुछ कहना चाहता है। अब वो क्या कहना चाहता है आइए देखते हैं। टाइम इज की देखते हैं ये समय, आने वाला समय या जो समय है वो आपसे क्या कहना चाहता है। ओके, हम देखते हैं और उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलेवन डेथ्स, और देखते हैं क्या है।
ब्यूटीफुल टाइम अहेड। वाओ, आपको बहुत क्लियर मैसेज मिल रहे हैं। आपका समय आपको बहुत ही क्लियर। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं इनको लूँगी। वैसे मैं 3 कार्ड ही लेने वाली थी बट 4 आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट फुल मून एंड कमिंग न्यू मून की एनर्जी है। ओके, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक है टुमारो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो टाइम पीरियड है आपका वो बहुत नज़दीक वाला है। इट्स जस्ट लाइक टुमारो, कल की बात है कि आने वाला समय जो है वो आपसे कुछ कहना चाहता है। करंट टाइम पीरियड आपको नहीं कुछ बताना चाहता है, क्योंकि आप लोग सही पाथ पर हो, आप लोग सही दिशा में हो और आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो आने वाला समय आपसे कुछ कहना चाहता है। आने वाला समय आपको क्या बताना चाहता है? ब्यूटीफुल टाइम अहेड। आपके लाइफ में कुछ ऐसे कॉस्मिक एनर्जीज आपको फेवर करेंगी और आपके लाइफ में गुड लक को एनहांस करेंगी। और वो गुड लक आपको 11 डेज के अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट फुल मून तक कुछ अच्छी चीजें हो सकती है, या कमिंग न्यू मून तक आपकी लाइफ में कुछ चीजें हो सकती है। और कुछ लोगों की लाइफ में टुमारो। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड है आपके, शायद अलग अलग विश के लिए या किसी पर्टिकुलर विश के लिए, या एक अच्छा समय आपके लाइफ में आने वाला है उसके लिए ये टाइम पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि एक बहुत बड़ी ड्रामेटिक, मतलब घटिया आ रहा है मेरे मुंह में, बट यस, ड्रामेटिक और निगेटिव लाइफ से आप बाहर आ रहे हो और कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। तो देखते हैं ये समय एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाहता है। हम चेक करते हैं टैरो से। ओके, इलेवन डेज का अगर आप कोई व्रत कर सकते हो हनुमान जी का या गणपति जी का, आप वो करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी का करना हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं 11 डेज 11 टाइम, या फिर आप गणपति जी का करना चाहते हो तो अथर्वशीर्ष को आप 11 डेज 11 टाइम चैंट कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, मतलब आपको बस भगवान का करना है तो आप नॉर्मल कर सकते हो, बट अगर आपकी कोई पर्टिकुलर विश के लिए करना है तो संकल्प लीजिए। संकल्प लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, कार्ड्स आए हैं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, थोड़ा आपसे ओके, एम्परर। ओ माय गॉड, क्या एनर्जी है, वाओ। और ये बहुत उछल उछल के आ रहे हैं कार्ड्स। ऑलरेडी कार्ड्स नीचे गिर गए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, सो इसमें बॉटम देखना चाहती हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आने वाला समय आपका इतना खूबसूरत होने वाला है, इतना खूबसूरत, क्योंकि यह कितनी मेल एनर्जी है, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी। मस्कुलाइन एनर्जी आपको क्या बताता है? पावर। सबसे पहले आती है पावर, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक स्टेबिलिटी एंड खुद के लिए एक बेफिक्र जीना, राइट। तो आने वाले समय आपको कहना चाहता है, जो टेम्परेंस की तरह आपने बहुत पेशेंस के साथ आपने जिंदगी को जी रहे हो इस निगेटिव सिचुएशन में भी, उसका फल, मतलब बहुत लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको बहुत निगेटिव बोलने की कोशिश की, बट फिर भी आप ना अपने ऊपर ट्रस्ट करके, अपने इमोशंस को बैलेंस करके लाइफ में जी रहे थे, मतलब जिंदगी काट रहे थे पॉजिटिविटी के साथ। और इसका फल आपको मिलेगा। कुछ लोगों की लाइफ में करियर वाइज आप बहुत आगे जाने वाले हो, आप एक रॉर करने वाले हो करियर में, क्योंकि एम्परर भी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। जब ये 2 किंग्स और सम्राट एम्परर आपके हाथ में है, तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहती हूँ, करियर वाइज आप लोग बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो।
एटलीस्ट आपकी लाइफ में इतना इनफ मनी होगा कि आप खुद को भी संभाल सकते हो और आप किसी और को भी संभाल पाओगे। करियर में एक अच्छा मुकाम, एक अच्छी अगर आप जॉब कर रहे हो तो तरक्की, ग्रोथ, नए मुकाम पर आप जा सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो माशाअल्लाह आपका बिजनेस बहुत तरक्की करने वाला है। और ये सब आने वाले 6 मंथ में आपको दिखाई देगा। बट स्टार्ट कब होगा? विद इन 13 to 14 डेज। 13 डेज में आपकी लाइफ में चीजें आपके फेवर में होना स्टार्ट कर रही है और आने वाले 3 to 6 मंथ में आप अपनी लाइफ को ऐसे एस्टैब्लिश होते हुए देखोगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 13 डेज के बाद कुछ भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स एक ऐसी सिचुएशन आने लगेगी जहां आपको एक प्रॉमिसिंग लगने लगेगा, पॉजिटिव एनर्जीज को आप महसूस करने लगोगे और आपकी जो ड्रीम है उसको रियलिटी में 3 to 6 मंथ में आप होते हुए देखोगे। ये जो भी एक भव्य दिव्य करियर होगा आपका, आने वाले 3 to 6 मंथ में आप खुद को उतना एस्टैब्लिश होते हुए देखोगे और उसकी शुरुआत हो रही है 13 डेज के अंदर। क्योंकि आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, आपने सिर्फ आप बैठ नहीं रहे थे, आपने कुछ उम्मीदों के बीज को बोया है, उसको रोज पानी डाल रहे हो। मतलब आप कर्म कर रहे हो कि कब वो पेड़ आएगा, उसमें फल लगेंगे या फूल लगेंगे जो आपको मिलेगा। तो अब ये समय आ गया है कि वो ट्री जो है वो निखर कर बाहर आएगा और 3 to 6 मंथ में आप उसमें फूल या फल देखोगे जो आपके मेहनत के होंगे। ओके, आई होप कि मैंने आपको समझाया है। और मैं देखना चाहती हूँ कि आने वाले समय में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको क्या दिखाना चाहते हैं। मैं जरा इसको समेट लेती हूँ, देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको क्या बोलते हैं इसमें। ये आ ही नहीं रहे मुझे, थोड़ा सा ना, जब मुझे थोड़ा शफल करने देती हूँ मैं। ओके, आ गए। ओके, द कार्मिक ट्रेंच, ये अगेन 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को दर्शाता है। द बुद्धा प्रिपेयर्स, यस, एंड 8 ऑफ रोजेस। और हाँ, एक मैसेज में देना भूल गई कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में भी आपको हार्मनी दिखने वाली है आने वाले 3 to 6 मंथ में, और उसकी शुरुआत इसी मंथ से होने वाली है 13 डेज के अंदर। ओके, वो मैं मैसेज देना भूल गई थी, मुझे वो 8 ऑफ रोजेस देखकर याद आया। ओके, तो आकाशिक रीडिंग, आकाशा में आपकी लाइफ में आने वाला समय आपको क्या देने वाला है या आपको क्या बता रहा है। तो सबसे पहला 4 ऑफ स्क्रोल का जो कार्ड है, द कार्मिक ट्रेंच, आप अपने कर्मों से मुक्ति पा रहे हो और आपने जो गुण कर्मास किए हैं जनरेट, उसका आपको फल मिलने वाला है। अब किस तरह का फल होगा, देखो ये व्हाइट हॉर्स है। मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी हैप्पीनेस होगी। जहां आप सोलो फील कर रहे थे, जहां आप अकेला फील कर रहे थे, वहां आपके साथ देखो 8 ऑफ रोजेस, आपकी फैमिली होगी, कम्युनिटी होगी, आपके जैसे सोच रखने वाले लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। आप अपने लाइफ में, ओके, यहाँ देखो गौतम बुद्ध की एनर्जी है। अब सॉरी है ना, ये देखो, ये गौतम बुद्ध की एनर्जी मुझे लगी है। ये गौतम बुद्ध है और आपको मैसेज है प्रिपेयरिंग बुद्धास, द बुद्धा प्रिपेयर्स। तो ओके, ये जो समय आपका चल रहा था ना, पिछला वाला जो समय, या फिर आप अभी जिस समय से गुजर रहे हो, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। फॉर वॉट? द बुद्धा प्रिपेयर मतलब आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा, जो गलत टाइम पीरियड आप देख रहे थे, जो आपके अंदर के जो गुड क्वालिटीज हैं उनको निखारने के लिए, आपके अंदर की जो एक स्ट्रेंथ है उसको निखारने के लिए ये टाइम पीरियड आप लोगों को दिया गया था और आपने उसमें सक्सेसफुल हो रहे हो। तो आने वाले दिनों में आपके आकाशा में है कि उसका फल आपको मिलने वाला है कि आपकी एक कम्युनिटी बनेगी। ओके,
जो आपके मतलब आप लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हो, आपके साथ कोई ऐसी कम्युनिटी क्रिएट हो रही है जिसको लेकर एक अच्छी फैमिली क्रिएट होगी। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आएगा जिसके साथ आप बहुत कुछ क्रिएट करोगे, अपनी लाइफ को, अपने लाइफ पर्पस को जियोगे। अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आएगा जिनके साथ मिलकर आप काम करोगे, अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट करोगे। ये जो आपने लंबा रास्ता देखा है ना, वो इसलिए देखा है क्योंकि आपके अंदर की गुड क्वालिटीज को भगवान को निखारना था, और उसके बाद आपके लाइफ में एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा बिजनेस या अच्छा जॉब, एक अच्छी फैमिली और ऐसे लोग जो आपकी सोच को बढ़ावा देंगे और आप बहुत अच्छा जन कार्य करोगे, आप लोगों की हेल्प करोगे। तो आने वाले समय में आपकी आकाशा में ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो अब मैंने बॉटम ऑफ डेक देखा ही नहीं, विंग्ड मैसेजेस देखो, ये ऑलरेडी आपकी आकाशा में लिखा गया है, और फेटेड मीटिंग का कार्ड लगता है ये मुझे कि टू ऑफ रोजेस है, ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो रिलेशनशिप में हार्मनी होगी। आने वाले दिनों में आपको लव मैसेजेस एक्सचेंज होंगे। देखो, ये भी कुछ लिख रहा है, ये भी कुछ लिख रही है। तो यस, लव मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये आपकी आकाशा में ऑलरेडी लिखा हुआ है आने वाले समय में। ओके, और कुछ लास्ट हम एडवाइसेस देखते हैं। ओके, द गिव अवे, यस, आपको अब ब्लेसिंग्स मिलने वाली है मदर अर्थ की तरफ से, क्योंकि आपने जिस तरह से इस मतलब देखो 23 नंबर है, 5 नंबर चेंज का नंबर, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। यूनिवर्स, मदर अर्थ आपको गिव अवे देने वाले हैं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स से नवाजा जाने वाला है। तो आने वाला समय आपके लिए ब्लेसिंग्स का है। वाटर 61, अपने अंदर के इमोशंस को ना आपको बनाए रखना है। आपकी इमोशंस किस वक्त क्या फील कर रहे हो, ये हमेशा चेक करते रहो, क्योंकि आपका इमोशंस आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जो आपको भगवान से कनेक्ट करता है। और एक चीज बताना चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना पानी आप पिया करो, जिससे आप हील हो जाओ, क्योंकि वाटर जो है वो हीलिंग को भी दर्शाता है। तो आने वाले समय में हीलिंग होने वाली है। एंड द क्रो का कार्ड है, तो आप एंसेस्टर की हीलिंग हो रही है और एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। माय गॉड, वाओ। एंड द सन का कार्ड है, देखो द सन, आपकी लाइफ में भाई सूरज उगने वाला है, आप बहुत हैप्पीनेस को फील करने वाले हो। एंसेस्टर की हीलिंग या एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स मिलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो इस वीडियो को देख रहे हो, आपने अपने एंसेस्टर्स के कर्ज को कंप्लीट किया है, आपके लाइफ में एंसेस्टर हीलिंग होगी और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, जिसकी वजह से ये मदर अर्थ और यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स देने वाली है। और आपकी लाइफ जो है, द सन कार्ड, बहुत खूबसूरत होने वाली है, ब्राइट हैप्पीनेस वाली। और ये जो है 53 मतलब 8 नंबर, आपने अपने कर्मों से किया है। ये जो भी हुआ है आपके कर्मों से आप किया है, क्योंकि देखो नीचे मून कार्ड है और मून कार्ड बताता है कर्मा क्लिनजिंग को। आपने कर्मा क्लीन किया है अपने कर्मों से, पास्ट लाइफ के कर्सेस से, ट्रॉमा से आप बाहर आ चुके हैं। और देखो फिर से बुद्धा का कार्ड आया है, द स्मोकी मिरर। आप ऐसे बुद्धत्व को ग्रैब करने वाले हो। आप जो गौतम बुद्ध की लाइफ थी, अगर आपने कभी छोटी स्टोरी पढ़ी है तो मुझे लगता है उनका अगर आप चरित्र पढ़ सको, आत्मचरित्र नहीं बोल सकते, उनकी अगर बायोग्राफी आप पढ़ सको, चरित्र पढ़ सको, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि बुद्धा के साथ आपका जीवन जुड़ा हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और लोगों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उसी तरह आपका कोई लाइफ पर्पस उनसे जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है आपको बुद्धा जो है उनकी बायोग्राफी को पढ़ना चाहिए, आपको जरूर कुछ मैसेज मिल सकते हैं। तो आने वाला समय आपका बहुत खुशनुमा होने वाला है। तो बी हैप्पी, आप अभी जिस एनर्जी में है उसको कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।